मेरा नाम है तुषार और आप सबको मेरा नमस्कार। तो आपको जैसा कि लोगो पेज पर दिख ही गया होगा कि ये वीडियो किस वजह से बन रही है। यह आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने के लिए जो 2020 की नई एजुकेशन स्कीम इंडिया में लॉन्च हुई है श्री मोदी जी द्वारा, जिसे अप्रूवल मिल गया है, उसके रिगार्डिंग यह वीडियो बनाया जा रहा है। उसकी हाइलाइट्स, मेजर जो चेंजेस हुए हैं उन सबको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो पिछले 34 ईयर्स से ये जो स्कीम चली आ रही थी एजुकेशन पॉलिसी की, वो चेंज हो चुकी है। तो अब जो है इसे चेंज करके नई अप्रूवल जो स्कीम आई है वो कुछ इस तरह से है। मैं करके बताऊंगा कि प्राइमरी से लेके हायर एजुकेशन तक क्या क्या इसमें चेंजेस आए हैं। तो इम्पैक्ट ऑन स्कूल एजुकेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डज मतलब सबसे पहले जो है जो प्राइमरी स्कूल्स थे उन पर कैसे चेंज आया। पहले जो हमारा क्राइटेरिया कैसा चलता था 10+2 का, तो पहले चलता था 10+2 का क्राइटेरिया, जिसमें 10वीं तक का एक सेशन रहता था, उसके बाद +1 और +2 का एक अलग सेशन रहता था। तो इस बार जो है इसे चेंज करके हमारा 5+3+3+4 का कर दिया गया है। इसमें क्या है, 5 ये फर्स्ट 5 है जो हमारी आप LKG UKG और उससे पहले जो प्राइमरी क्लास होती है, मतलब एक नर्सरी कहते हैं जिसे, नर्सरी क्लास होती है, उसके बाद LKG होती है, फिर UKG होती है। यह है जैसे शहरों में तो इसे ऐसे प्रोनाउंस करते हैं और बाकी गांव में इसे आंगनवाड़ी के स्कूल से भी स्कूल के नाम से भी जाना जाता है, इंग्लिश में जिसे प्री प्राइमरी स्कूल्स भी बोलते हैं। तो वह 3 क्लासेस प्लस फर्स्ट एंड सेकंड क्लास, ये सब जो क्लासेस हैं वो फर्स्ट 5 के सेट में इंट्रोड्यूस हैं। और नेक्स्ट फिर 3 जो हैं वो हैं थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्लास। तो जो मेजर है वो आपके लिए यही है कि जो 5th 3 हैं, जो फर्स्ट 5+3 हैं, वो हैं आपके लिए सबसे पहले तो 3 प्री प्राइमरी जो स्कूल होते हैं, आंगनवाड़ी होते हैं, वो हैं इसमें से। और जो बाकी के 2 हैं वो फर्स्ट और सेकंड क्लास। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड क्लास आपको इसमें 5 के जो है सेट में मिलेंगी। और जो नेक्स्ट 3 क्लासेस हैं वो हैं आपकी थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ क्लास। तो इसमें आपको जो जानने की बात है वो मेजर चेंज जो कि बेस्ट स्कीम में जो चेंज आया है वो यह है कि इस बार जो है नेटिव जो लैंग्वेजेस हैं उन पर ध्यान दे रही है गवर्नमेंट। और इंग्लिश का जो एक कल्चर सा माइंड में इंडियन कल्चर बन चुका है, उस चीज़ को थोड़ा सा रिड्यूस करने की कोशिश गवर्नमेंट ने इस स्कीम के अंडर की है। जैसे कि अब 5th तक इंग्लिश केवल और केवल एक सब्जेक्ट के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। और उसके अलावा जो भी सब्जेक्ट्स रहेंगे वो आपकी या तो लोकल लैंग्वेज या जो हमारी मातृभाषा है, मदर टंग लैंग्वेज है हिंदी, उसके फॉर्मेट में हमें बुक्स मिलेंगी। तो अब काफ़ी कुछ चेंज होने वाला है। जो भी पुरानी बुक्स थी आपके पास, अगर आपने बेच दी हैं तो काफ़ी अच्छा है। बाकी इस बार जो है सिलेबस काफ़ी चेंज हो चुका है। तो आई होप आप सबने दुकानों पे जाके वो सारी पुरानी बुक्स आपने जो है सेल कर दी होंगी। तो चलिए आगे चलते हैं। तो इसमें क्या है, नेक्स्ट 3+4 ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो नेक्स्ट 3 हैं, 5+3 की बात हम कर चुके हैं, उसे नेक्स्ट जो 3 हैं 6th, 7th एंड 8th क्लास। 6th क्लास से आपकी वोकेशनल स्टडी शुरू हो रही हैं। तो वोकेशनल स्टडी का जिसको मतलब नहीं पता है उस को मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। वोकेशनल में वो सारी स्टडीज़ आती हैं जो आपको आगे स्किल्स जो कह सकते हैं आप, जिससे आप इन सिंपल आप
कुछ काम कर सकते हैं, आप मार्केट में अपनी अर्निंग कर सकते हैं, जैसे कारपेंट्री है, ओके, जैसे कंप्यूटर से रिलेटेड कोई प्रोग्रामिंग एंड म्यूज़िक हो गया, और ऐसी जो भी स्किल्स आप साथ के साथ जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी फर्स्ट ईयर के दौरान पढ़ाते हैं, वो सब आपको यहीं 6th क्लास ऑनवर्ड टू 8th क्लास आपको पढ़ाई जाएंगी। और एक और मेजर चेंज क्या है, वो यह है कि अब आपको इसके साथ इंटर्नशिप भी करनी है। जी हाँ, अब आपको 6th से लेके 8th क्लास तक आपको इंटर्नशिप भी करनी होंगी, जैसे आप गवर्नमेंट कॉलेज जो आप ग्रेजुएशन के दौरान करते थे, वैसी ही कुछ इंटर्नशिप आपको 6 to 8th क्लास करनी होती हैं, अब से होंगी। ठीक है, तो जो नेक्स्ट 4 क्लास है 9th 10th 11th 12th, तो इसमें बोर्ड में तो कोई ख़ास चेंजेस नहीं आए हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम एज इट इज़ होंगे, 10th एंड 12th का बोर्ड ही रहेगा। हाँ, जो बोर्ड एग्ज़ाम्स में मेजर चेंज ये है कि अब आपको रट्टाफिकेशन वाली स्टडी को छोड़ देना है। अब आपको जो एक इफ़ेक्टिव स्टडी मटेरियल आपको पढ़ने को मिलेगा, और इसके अलावा आप जो है अपना इंटरेस्ट बेसिस, जैसे अगर कोई स्टूडेंट 10th में म्यूज़िक में इंटरेस्ट रखता है या कंप्यूटर में इंटरेस्ट रखता है, तो उसको अपना पूरा हक होगा कि वो वह सब्जेक्ट अपने सिलेबस में जो है जोड़े। और इस 5+3+3+4 के अंडर जो जो लास्ट 4th है 9 to 12th का सेट, इसमें जो है रिपोर्ट कार्ड बच्चा खुद भी तैयार करने में अपनी भूमिका निभाएगा। खुद का रिपोर्ट कार्ड, खुद के हाथ में भी कुछ मार्क्स रखेंगे स्टूडेंट। जैसे 3 अलग अलग पावर्स में जो है रिपोर्ट कार्ड को बांटा गया है, जैसे एक तो हो गया टीचर के अंडर ऑफ कोर्स, एक उसके जो फेलो क्लासमेट्स हैं उनके हाथ में हो गया, और एक खुद के हाथ में हो गया। तो ऐसे खुद भी बच्चा अपने आप को रेटिंग देगा। ओके, तो ये काफ़ी अच्छी बात है, जब बच्चा अपने आप को एनालाइज करेगा तो उसको अपनी कमियां खुद भी नज़र आएंगी। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। ये मैंने आपको सारा इंट्रोड्यूस करवा दिया है कि 6 to 8 क्या है, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम। अब इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम कुछ नहीं होगा, 5th क्लास तक सब हिंदी है। ठीक है, बट डज़ इट मीन फॉर हायर एजुकेशन? हायर एजुकेशन में इसका क्या मतलब है? तो हायर एजुकेशन में अब आपको जो सबसे बढ़िया फ़ायदा होने वाला है वो यह है कि अगर जो बच्चे ड्रॉप आउट करके बाहर निकल जाते थे, जो स्टडी किसी वजह से अपनी पूरी नहीं कर पाते थे या इंटरेस्ट छूट जाता था, तो जितनी उन्होंने पढ़ाई की थी उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती थी। लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा, अब से उसकी जो है हर साल की आपकी अलग से वैल्यू काउंट होगी। जो फर्स्ट है वो आपको जो है फर्स्ट ईयर का जो है सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जो फंडामेंटल बेसिक आप सीखते हैं उसका सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। देन सेकंड ईयर जो कंप्लीट करता है ग्रेजुएशन के दौरान, उसको डिप्लोमा सर्टिफिकेट, और जो थर्ड ईयर कंप्लीट करके जाता है उसे डिग्री दी जाएगी। और जो फोर्थ ईयर भी आप अगर अपनी डिग्री के दौरान करते हैं, फोर्थ ईयर 4 साल की डिग्री लेकर अगर आप बाहर निकलते हैं, तो अगर आप उसके बाद हायर स्टडीज़ में जाते हैं तो आपको जो है 2 साल की स्टडी आपको केवल 1 साल में करने को मिलेगी। ठीक है, जैसे MA MSc आप अगर करना चाहते हैं तो वह आपकी हायर एजुकेशन केवल 1 साल में हो जाएगी। तो जिनको हायर स्टडीज़ में जाना है वही फोर्थ ईयर यहाँ से करेंगे, बाकी सब 3 साल की डिग्री लेकर कॉलेज से निकलेंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए मेजर चेंज था। एक और जो मेजर चेंज इन्होंने इसमें किया है कि जो MPhil मास्टर इन फिलोसफी को एबोलिश कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है आधिकारिक रूप से। ठीक है, तो ये आपके लिए एक और जानने की बात थी। और हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया विल बी सेट अप एज अ सिंगल, तो सारा अब एक प्लेटफॉर्म हो चुका है, और ओवरचिंग बॉडी for the whole of higher education excluding medical, dental and legal education।
तो सब एक हैं, बस इनके लिए अलग प्रोसीजर रहेगा। हायर एजुकेशन में जो मेडिकल लाइन है, डेंटल लाइन है, या जो लीगल यानी कि कानूनी तौर पर ऐसी मतलब जो लॉ की स्टडीज़ वगैरह हैं उनको छोड़कर बाकी सब हायर एजुकेशंस जो हैं उनका जो विल सेट एज अ सिंगल। ठीक है, तो एक ही डिपार्टमेंट टाइप मतलब इसको जो हैंडल करेगा वो एक ही डिपार्टमेंट के अंडर आएंगी। कंसर्न रिगार्डिंग बोर्ड एग्ज़ाम्स, तो इस बार जो है मैंने जैसे आपको थोड़ा सा पहले भी बताया कि अब जो बोर्ड्स एग्ज़ाम होंगे वो रट्टाफिकेशन बेस्ड नहीं होंगे। ये जैसे इन्होंने लिखा भी है यहाँ पे कि जो टेस्ट होंगे वो कोर कैपेसिटीज़ के बेसिस पे मतलब एकदम जो आपके काम की चीज़ें हैं वो आपको स्टडी करवाई जाएंगी, और जो कोचिंग और ये मेमोराइजेशन का जो रट्टाफिकेशन का काम था वो अब ख़त्म कर दिया जाएगा। बोर्ड एग्ज़ाम विल नॉट बी कैंसल्ड। इसका मतलब है 10th और 12th के जो बोर्ड एग्ज़ाम्स होते थे वो एज इट इज़ आपके होंगे। ठीक है, तो ये आपकी कुछ हाइलाइट्स थी, और अगर आपको इसका फुल जो फॉर्म देखना है जो सरकार ने रेफ़र किया था वो भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो यह है 484 पेज का जो है गवर्नमेंट गहलोत सरकार ने गवर्नमेंट को भेजा था अप्रूव करने के लिए। तो यह है वो फॉर्म, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी भेज दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको पढूं पूरा तो आप वहाँ से डाउनलोड करके इसे पढ़ सकते हैं। तो ये राजस्थान जो गवर्नमेंट है उनके सीएम हैं। तो ये काफ़ी लेंदी था, तो मैंने इसको इन शॉर्ट ढूंढ के आपको बताया है। जितना इजी तरीके से हो सके मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो इसमें अलग मैं आपको इंडेक्स दिखाने की कोशिश कर रहा था। ये सारा इन्होंने पार्ट्स में जो है डिवाइड करके पूरा इसको विस्तार रूप से बताया है। और आपको इसमें सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और मैं आपको फिर से एक बार सारी हाइलाइट्स दे देता हूँ। जो अब प्राइमरी स्कूल हैं वो 5+, 3+, 3+4 के सेशन में बांटे जा चुके हैं, जिसमें फर्स्ट 5 होंगे पहली 3 प्री प्राइमरी स्कूल्स क्लासेस, और उसके बाद फर्स्ट एंड सेकंड तक का ये 5 का एक सेट रहेगा। उसके बाद 3rd, 4th एंड 5th के लिए अलग, और यहाँ 5th तक सब जो भी पढ़ाया जाएगा वो हिंदी मीडियम या लोकल लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा। देन उसके बाद 6th क्लास से वोकेशनल स्टडी शुरू हो जाती है। इसमें आप सब्जेक्ट के साथ साथ अपना एक वोकेशनल सब्जेक्ट भी, जैसे कारपेंट्री वगैरह, ऐसा सब्जेक्ट जो आपकी स्किल इम्प्रूव करता है वो सब्जेक्ट आप लेंगे। तो 8th तक आपका ऐसे ही चलेगा। फिर 9th क्लास में आपके हाथ में होगा कि आप एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सी स्किल अपने अंदर बिल्डअप करना चाहते हैं, वो सब्जेक्ट आप खुद चुन सकते हैं। तो ये एक मेजर चेंज था। और इसके अलावा आपको जो है बोर्ड एग्ज़ाम्स में रट्टा मारने की इतनी ज़रूरत नहीं होगी जितनी कि हालांकि अभी चल रही थी, कि जो भी है हिस्ट्री है या अननेसेसरी अनवांटेड मटेरियल काफ़ी एजुकेशन सिस्टम ने चेंज नहीं किए थे, तो इस चेंज के दौरान वो सब स्किप कर दिए जाएंगे, हटा दिए जाएंगे सिलेबस से। तो 12th क्लास तक आपको काफ़ी इफ़ेक्टिव स्टडी जिसे कहते हैं वो आपको मिलेगी। और ग्रेजुएशन में जो लोग ड्रॉप आउट करते थे उनके लिए भी बड़ी खुशखबरी इस बार गवर्नमेंट सरकार ने दी है। बाकी अपनी मर्ज़ी से कोई ड्रॉप आउट नहीं करता, वो जब जाने के बाद जब समझ आता है कि इसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं था, मैंने गलती से ले लिया, तो लोग ड्रॉप आउट करते हैं। लेकिन अब उनको भी ऐसा नहीं होगा कि कुछ नहीं मिलेगा। तो अब अगर वो ड्रॉप आउट करते हैं तो उनको डिप्लोमा सर्टिफिकेट या फंडामेंटल बेसिक सर्टिफिकेट जितने दिन भी उन्होंने पढ़ाई की है, और उसके बाद अगर वो रिजॉइन करना चाहते हैं तो उसी साल से जहाँ से उन्होंने छोड़ा था उसी साल से रिजॉइन भी आगे कर सकते हैं।
तो ये एक सबसे बेस्ट जो मेरे को लगा मेरी तरफ से तो यही था कि ग्रेजुएशन में जो है बाकी पूरा ओवरऑल ही बेस्ट है। तो आप बाकी मेरे को जो है सबसे बेस्ट लगा था कि क्योंकि मैं एक ग्रेजुएशन स्टूडेंट हूँ, तो मेरा ध्यान थोड़ा सा ग्रेजुएशन स्टूडेंट की पॉलिसीज़ पे गया था। तो वहाँ से मेरे को ये सबसे बेस्ट चीज़ लगी। अगर ड्रॉप आउट करते हैं तो वहीं से नेक्स्ट अगर वो कभी पढ़ना चाहता है तो वहीं से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको सबसे बढ़िया इसमें क्या स्कीम लगी तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मैं जैसे रिवाइज करवा रहा था, तो अब एक जो है ग्रेजुएशन का सेकंड में डिप्लोमा, थर्ड में डिग्री, फोर्थ जो हायर डिग्री करना चाहते हैं उनके लिए 1 साल पहले ही वो ग्रेजुएशन के दौरान पढ़ कर निकलेंगे, और 1 साल जब उनको अगर एमएससी वगैरह करनी, हायर स्टडीज़ करनी है, तो वो 1 साल के अंदर ही नेक्स्ट जब किसी कॉलेज में जाएंगे तो 1 साल के अंदर उनकी हायर पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाती है। तो ये इसके मेजर चेंजेस हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आप सबको मेरा नमस्कार।